Bismillahirrahmanirrahim. The discussion on the nucleophilic substitution reaction is continued. Today, our topic of discussion is mechanism of SN1 reaction. As you know, we have discussed SN2 reaction in much detail. In each of its aspect has been discussed. So now we move on to SN1 reaction. Course is Organic Chemistry 2, and my name is Dr. Tahir Mapur. So here are the objectives of today's lecture. The first one is, what is the mechanism of SN1 reaction? It is the main topic, as you know. During this lecture we will also discuss kinetic observations, in other words kinetics of reaction, which is very important in order to determine the mechanism. Similarly, we will also discuss some experimental evidences and the conclusion which has been drawn from these experimental evidences and their contribution in determining the mechanism. एंड फाइनली हम देखेंगे स्टेप ऑफ मैकेनिज़्म, यानी कि जो आपका SN1 रिएक्शन है वो किन स्टेप्स पे अंदर होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट. रिएक्शन मैकेनिज़्म पे जाने से पहले हमें दो रिएक्शन कंसीडर करने हैं, उनको कंपेयर करना है. SN2 रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, आप देख लें. मिथाइल ब्रोमाइड हाइड्रोक्सल एंड मिथाइल अल्कोहल और ब्रोमाइड एज अ लीविंग ग्रुप है. इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ऑफ बेसिसिटी या लिविंग टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ये रिएक्शन यूनी डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगा, क्योंकि ब्रोमो मच 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 मोर स्टेबल दैन हाइड्रोक्सल. सो ब्रोमो इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, इट हैज़ ग्रेटर लिविंग टेंडेंसी, so this reaction cannot proceed in the backward direction. Now consider the reaction 2. If this reaction proceed via SN2 mechanism, then what we can expect, or can we compare both of these reaction if both of these has been proceeded via SN2 reactions mechanism. So here tertiary butyl bromide is going to react with water, the product is alcohol and HBr is the, in other words, लीविंग ग्रुप. अब यहाँ पे अगर हमने इन दो रिएक्शन के रेट को आपस में कंपेयर करना हो बाय कंसीडरिंग के दोनों ही रिएक्शन SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म के ज़रिए हुए हैं, तो हमें दो चीज़ें कंपेयर करनी पड़ेगी. सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि दोनों के न्यूक्लियोफाइल में कौन सा स्ट्रॉन्गर है. अगर आप पहले वाले रिएक्शन में देखें, हाइड्रोक्सल इज़ अ बेटर न्यूक्लियोफाइल कंपैरेटिव टू वाटर. क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सल का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है? वाटर. एसिडिटी क्या है? कम है, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्गर है. जहाँ तक हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है? हाइड्रोनियमाइड. क्लियर? सो इट इज़ नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल, इट इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल. सो अब सिर्फ इस बेस पे अगर हम इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करें और कंसिडरिंग दैट बोथ ऑफ द रिएक्शन हैज़ फॉलोड द SN2 मैकेनिज़्म, तो ऊपर वाला रिएक्शन का रेट क्या होगा? कंफर्म ज़्यादा होगा, फास्टर होगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? बेटर है. सेकंड थिंग, अल्काइल हैलाइड में दोनों में डिफरेंस है. ऊपर वाला अल्काइल हैलाइड अगर आप देखें तो मिथाइल ब्रोमाइड है, जो कि स्टीरिक हिंड्रेंस ना होने के बराबर है. जो आपकी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इट इज़ लिंक्ड ओनली विद 3 हाइड्रोजन एटम. बट अगर आप सेकंड रिएक्शन देखें तो उसके अंदर जो आपकी sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम है, इट इज़ लिंक्ड विद 3 मिथाइल ग्रुप. सो 3 मिथाइल ग्रुप बोले तो टर्शरी कार्बन एटम है, तो इट इज़ स्टीरिकली हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड्स. अब अगर इस पैरामीटर को भी आपस में लिंक करें, बिलीविंग दैट बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस वाया SN2 मैकेनिज़्म, तो you can surely tell that the reaction one would be the faster one because there is no steric hindrance. आपको पता है स्टीरिक इफेक्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, हमने पढ़ा है SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म के अंदर. सो अब यहाँ पे इन दोनों चीज़ों की बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल and on the basis of steric hindrance, the reaction of methyl bromide would be much faster than tertiary butyl. This is our expectation. अगर हम इसे राइट कर लें, we expect that reaction 2 would be much slower. लेकिन the reaction is surprisingly fast.
what has happened? In fact, it is over 1 million टाइम फास्टर than the reaction of methyl bromide. अब आपका रिएक्शन टू, जिसको SN2 के जितने भी आपने फैक्टर पढ़े, कॉन्सेप्ट बनाया, जिसको आपने, मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, अगर उन सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर किया हमने और हमने तय किया रिएक्शन 1 जो है वो फास्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि आपका जो रिएक्शन 2 है वो क्या है, फास्ट है, और थोड़ा बहुत फास्ट नहीं है, इट इज़ ओवर 1 बिलियन टाइम फास्टर. सो व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ? हुआ कुछ इस तरह कि मैकेनिज़्म SN2 नहीं है. हम अपने कॉन्सेप्ट्स SN2 के तो चेंज नहीं कर सकते, ना ही उनको हम मतलब चेंज करना भी नहीं चाहेंगे. तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन 2 है, ये मैंने दोबारा यहाँ पे ड्रा कर दिया है कि जो रिएक्शन 2 है, इट हैज़ नॉट फॉलोड SN2 मैकेनिज़्म, इट हैज़ फॉलोड सम काइंड ऑफ अ डिफरेंट मैकेनिज़्म. सो विच मैकेनिज़्म, इफ़ SN नॉट एन SN2 मैकेनिज़्म, तो इसका जवाब हमें मिलेगा इसकी काइनेटिक्स से. इस रिएक्शन की जब काइनेटिक्स स्टडी की गई तो हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, सॉरी 2 ऑब्जर्वेशंस आई. पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन. अब ये ऑब्जर्वेशन जो है ये SN2 के साथ मैच करती है. वहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन आप डबल करते थे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता था, डबल हो जाता था. लेकिन जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है उसको देखें, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन को अगर आप चेंज करते हैं, हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. इट मीन्स दिस वन इज़ ऑपोजिट आर डिफरेंट फ्राम SN2 काइनेटिक्स. तो अगर इसकी काइनेटिक्स SN2 के साथ नहीं मैच करती तो इट मीन्स इट मस्ट हैव फॉलोड अ डिफरेंट मैकेनिज़्म. अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को अगर आप चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है. न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रिएक्शन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता. सो यहाँ पे हमें रेट ला दे, इसी काइनेटिक्स में रेट ला जो है वो क्या शो कर रहा है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of alkyl halide because the changing the concentration of nucleophile there is no effect on the rate of reaction. So यहाँ पे हमारा जो रेट इक्वेशन होगी that would be equal to rate is equal to K alkyl halide. अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज करेंगे तो रेट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड. तो इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ही डिसाइसिव फैक्टर है. तो ये रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा. हमारा SN2 रिएक्शन क्या था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था, क्योंकि वो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था. जबकि ये जो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मालिक्यूल की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है. सो यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन क्या है कि दिस इज़ नॉट एन SN2 रिएक्शन, इट इज़ अ यूनिमालिकुलर रिएक्शन बिकॉज द रेट इक्वेशन involves only the concentration of alkyl halide. So we may call it SN1 reaction, nucleophilic substitution unimolecular reaction. यानी कि जो unimolecular बोले तो हाँ जी, यानी कि आपका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसके अंदर एक ही मालिक्यूल यानी कि अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फास्ट है. अब इसी काइनेटिक्स की बेस पे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं जिनको वन बाय वन मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ. ये चीज़ हमने तय कर ली, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. अब इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि आपका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, आपको पता है रेट इक्वेशन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के ऊपर लाई करती है, स्लो स्टेप के ऊपर लाई करती है. तो आपका अल्काइल हैलाइड जो है वो स्पीशी है दैट इज़ इन्वॉल्व इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल बाद में आके अटैक करता है. अगर न्यूक्लियोफाइल बाद में आके अटैक करता है तो इट मीन्स देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन. सो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आता है अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, सो सम इंटरमीडिएट फॉर्मेशन इज इन्वॉल्व. सेकेंड, when the methyl group of tertiary butyl bromide are successively replaced by hydrogen, the rate of reaction decreases progressively. अब ये जो पैटर्न है that is reverse of SN2. ये SN2 के ऊपर अप्लाई नहीं होता क्योंकि वहाँ पे हमने
जब मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस किया था, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था मिथाइल ब्रोमाइड के विद मिथाइल ग्रुप, तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ था, स्लो होता गया था। अब यहाँ पे अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से शुरू करते हैं तो मिथाइल ग्रुप जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हैं तो ये रिएक्शन स्लो होता गया, ये रिवर्स पैटर्न है। सो इस टेबल में शो किया गया है, देयर इज़ अ रिलेटिव रेट्स ऑफ SN1 रिएक्शन फॉर सेवरल अल्काइल ब्रोमाइड। Now consider the first one, consider the methyl bromide. We have taken its rate of reaction, that is 1.05. Now compare it with the um, tertiary butyl bromide. It has almost 1200,000 more faster rate of reaction than the reaction of methyl bromide. अब यहाँ पे ये जो नीचे वाले दो रिएक्शन है, दैट इज़ इथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड, ऑल्दो द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड विद वाटर इज़ 0, फिर भी इनका थोड़ा बहुत जो रेट है दैट इज़ ओनली ड्यू टू दी SN2 रिएक्शन, क्योंकि वाटर कुछ ना कुछ SN2 रिएक्शन भी देता है। तो यहाँ पे हमारे पास तय हो गया कि अगर हम जो ये जो मिथाइल हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन के जो मिथाइल हैं, अगर उनको एक एक करके हाइड्रोजन से रिप्लेस करते जा रहे हैं, हमने एक किया तो यहाँ पे क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, और अल्काइल हैलाइड क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। हमने दो चेंज किए तो ये इथाइल ब्रोमाइड हो गया, अल्काइल हैलाइड क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। और अगर हमने तीनों को चेंज कर दिया तो ये भी प्राइमरी है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड। सो हमारे पास यहाँ पे ये जो पैटर्न है इट इज़ रिवर्स ऑफ SN2 पैटर्न, कि यहाँ पे जितने मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कहानी बैक साइड अटैक वाली जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। सो अपोजिट पैटर्न टू दैट ऑफ SN2 रिएक्शन। फाइनली the reaction of an alkyl halide in which halogen is bonded to an asymmetric carbon atom formed two stereoisomers. अब ये जो एविडेंस है दैट इज़ आल्सो अपोजिट टू दैट ऑफ SN2 रिएक्शन। वहाँ पे क्या था कि अगर एसिमेट्रिक कार्बन हो अल्काइल हैलाइड के अंदर जो कि हम जिसके ऊपर लीविंग ग्रुप अटैच है, तो वहाँ पे उसका रिएक्शन जो है हमारे पास एक ही स्टीरियोआइसोमर प्रोड्यूस करता था और इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होती थी 100%, जबकि यहाँ पे दो स्टीरियोआइसोमर्स बन रहे हैं, एक जिसके अंदर सेम रिलेटिव कन्फिगरेशन है और दूसरा जिसमें इन्वर्टेड रिलेटिव कन्फिगरेशन है। कंक्लूजन यहाँ से हमारे पास क्या मिलता है कि रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा, रिएक्शन इज़ नॉट कंसंट्रेटेड। चलें जी, अब आते हैं हम इसके मैकेनिज़्म के ऊपर। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस डिस्कशन ये मैकेनिज़्म SN1 का डिसाइड किया गया, रिएक्शन वही है। अब यहाँ पे पहला स्टेप जो है दैट इज़ अ स्लो स्टेप और रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है दैट इज़ बीइंग ब्रोकन हेट्रोलिटिकली। हेट्रोलिटिकली मतलब ब्रोमो अपने इलेक्ट्रॉन साथ लेके जा रहा है, अपने से मुराद वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड है। अब इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, नतीजतन ब्रोमो के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बोकैटाइन बन रहा है। जब कार्बोकैटाइन बन गया है तो फिर आपका जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वाटर है वो अटैक करता है कार्बोकैटाइन पे। ये स्टेप क्या है, फास्ट है, और नतीजे के तौर पे हमारे पास ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनती है। अब ये जो प्रोटॉन है ये फिर अगले स्टेप के अंदर क्या रिमूव हो रहा है, वाटर एज अ बेस एक्ट करता है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और आपके पास जो आपकी प्रोडक्ट है अल्कोहल वो बन जाती है। तो ये इसका मैकेनिज़्म है। इसके अंदर बेसिकली अगर आप कहें तो दो ही स्टेप हैं, एक जिसके अंदर कार्बोकैटाइन बनना और दूसरा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अनलाइक SN2 रिएक्शन ये कंसर्टेड नहीं है बल्कि स्टेप वाइज रिएक्शन है, और पहला स्टेप दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, दैट इज़ द स्लो स्टेप और दैट वुड बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। सो रेट ऑफ एन SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइड, क्योंकि आपका जो ये जो स्लो स्टेप है इसके अंदर सिर्फ एक मालिक्यूल दैट इज़ अल्काइल हाइड वही इन्वॉल्व है। अब पहला स्टेप मस्ट बी स्लो एंड रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ये तय हो चुका है, एंड न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन आप जितनी कम करें या ज़्यादा करें रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक हमने तय कर लिया कि SN1 रिएक्शन
उसकी लॉजिक क्या है, उसकी काइनेटिक्स क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस क्या हैं, उनसे क्या कंक्लूजन मिलते हैं, और फाइनली उन कंक्लूजन्स की बेस पे जो मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन है वो इन चीज़ों की बेस पे कैसे बनता है, किन किन स्टेप्स के अंदर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड सेकंड स्टेप इज़ द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये मैकेनिज़्म है जो तीनों एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को क्या करता है, जस्टिफाई करता है। सो इस लेक्चर में इतना ही। फिर इंशाल्लाह हम इस SN1 रिएक्शन मैकेनिज़्म को फर्दर लेके चलेंगे, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह और बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।